माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ, आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपके इस शानदार आयोजन का मैं हिस्सा बन पाया। इसके लिए मैं मेरी छोटी बहन ममता खरे, जो अब से पहले इंदौर रहती थी, आजकल आपके रायपुर में है, बहुत जीवट वाली महिला हैं आप। सपना अपना अपना बहुत शानदार इनका फेसबुक पटल कईयों साल से चल रहा है। अच्छी रचनाकार भी हैं, ऐसी हमारी बहन बीना जी विराजमान हैं हमारे परिचितों में। मैं साहित्य सृजन संस्थान रायपुर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। भाई योगेश जी, भाई अपने अजीत जी, ये वर्ष हमारे लिए सबके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि हमारे राम वापिस आ रहे हैं। कैसे हैं हमारे राम? एक छंद आप सबके समक्ष निवेदित करता हूं कि राम भावना है, राम चेतना है, भारत की राम भावना है, राम चेतना है भारत की, राम से तो नल नील मिल जाते हैं कि राम भावना है, राम चेतना है भारत की, राम से तो नल नील मिल जाते हैं। और राम जब आए भाई लखन को लेके संग, राम जब आए भाई लखन को लेके संग, पुष्प वाटिका निहाल पुष्प खिल जाते हैं कि राम अंगीकार किए सबरी के झूठे बेर, कि राम अंगीकार किए सबरी के झूठे बेर, पत्थराई आँखियों में नीर हिल जाते हैं कि पत्थराई आँखियों में नीर हिल जाते हैं। और राम जब सर साधे, कि राम जब सर साधे खड़े सिंधु के किनारे, राम जब सर साधे खड़े सिंधु के किनारे, ज्वार के निनाद के अधर सिल जाते हैं कि राम जब सर साधे, कि राम जब सर साधे खड़े सिंधु के किनारे, ज्वार के निनाद के अधर सिल जाते हैं। हमारे भाई योगेश जी का आज जन्मदिन है। 4 पंक्तियां इस अवसर पर मैं भाई के जन्मदिन की खुशी में रखता हूं कि आज खुशियों का दिन हो मुबारक तुम्हें, कि आज खुशियों का दिन हो मुबारक तुम्हें, हर एक दिल की दुआ हो मुबारक तुम्हें, गम जरा छू न पाए कभी आपको, गम जरा छू न पाए कभी आपको, दुनिया भर की दुआ, दुनिया भर की खुशी हो मुबारक तुम्हें। एक मुक्तक और में आप, मेरे जीवन का पहला मुक्तक मित्रों। 2020 से पहले मैं व्यंगकार था। कोरोना आया, कवि सम्मेलन बंद हुए, फेसबुक पटल आरंभ हुए, हमको बुलाया जाता व्यंग कविता हो, कोई नहीं सुने। वहां तो ममता जैसी जोर जोर से गाने वाली कवियों की ज्यादा कमेंट्स आते थे। हमने भी शुरू किया, पहला मुक्तक के पुस्तक से पढ़कर जीवन में कोई मित्र नहीं होता, कि पुस्तक से बढ़कर जीवन में कोई मित्र नहीं होता, और ईश्वर की मूरत से बेहतर कोई चित्र नहीं होता, कि आते हैं अच्छे विचार तब जब मन होता है
निर्मल और देशभक्त से बढ़कर जग में उच्च चरित्र नहीं होता। एक दो छोटी छोटी रचनाएं पढ़ता हूं और उसके बाद अपना स्थान। आज की परिस्थितियों पे कुछ पंक्तियां कि कैसे कह दूं राम राज फिर आएगा इस माटी पर और शायद युद्ध लड़ा जाएगा फिर से अंधी घाटी पर। क्या बात कि कैसे कह दूं राम राज फिर आएगा इस माटी पर शायद युद्ध लड़ा जाएगा फिर से हल्दी घाटी पर। वो तो युग दूजा था जिसने राम राज का वरण किया, अब तो घर घर के रावण ने जनक सुता का हरण किया। हम युगों युगों से क्षमा अहिंसा की परिभाषा जीते हैं और वसुधा को एक परिवार बनाने की अभिलाषा जीते हैं। वसुधा को एक परिवार बनाने की अभिलाषा जीते हैं। हमने अंत से अपनाया हर एक आताताई को और बार बार ही माफ किया है आतंकी परछाई को, बार बार ही माफ किया है आतंकी परछाई को। पर अब तक जो होता आया वो आगे ना चल पाएगा, जरूरत है इस समय। पर अब तक जो चलता आया वो आगे ना चल पाएगा और क्षमा दान देने पर दुश्मन फिर तुमको चल जाएगा। कि क्षमा दान देने पर दुश्मन फिर तुमको चल जाएगा। कि हे वीर शिवाजी के वंशज अब पाठ पढ़ाना ही होगा। कि हे वीर शिवाजी के वंशज अब पाठ पढ़ाना ही होगा और हिंदुस्तान बचाना है तो शस्त्र उठाना। हिंदुस्तान बचाना है तो शस्त्र उठाना ही होगा। एक निवेदन और करता हूं, चूंकि मैं ब्रज क्षेत्र का हूं, ब्रजेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अरदास लगा। एक शकुनी ने बहुत बड़ा युद्ध महाभारत जैसे हम वो करा दिया। आज हमारे देश में लाखों शकुनी खुलेआम घूम रहे हैं जो इस देश को बर्बाद करना चाहते। मैं भगवान श्री कृष्ण से क्या चाहता हूं, निवेदन करता हूं कि मौन पड़ा था सिंहासन, मंत्री भी सारे मौन पड़े। कि मौन पड़ा था सिंहासन, मंत्री भी सारे मौन पड़े। मौन खड़ा था इंद्रप्रस्थ, गुरुजन अग्रज सब मौन पड़े। कौरव की काली चालों में पांडव यूं फंसते जाते थे। हौले हौले धीरे धीरे सब कुछ दाव लगाते थे। कि हौले हौले धीरे धीरे सब कुछ दाव लगाते थे। पर शकुनी की चालों के आगे एक नहीं चल पाती थी। पर शकुनी की चालों के आगे एक नहीं चल पाती थी। तब द्रुपद सुता का देख दाव कैसे नहीं फटती छाती थी। तब द्रुपद सुता का देख दाव कैसे नहीं फटती छाती थी। उस समय हुआ जो उस हेतु, कि उस समय हुआ जो उस हेतु सर का संधान जरूरी था और अर्जुन को राह दिखाने को मोहन का ज्ञान जरूरी था। कि अर्जुन को राह दिखाने को मोहन का ज्ञान जरूरी था। कि हे मनमोहन फिर से आओ, फिर वही इबारत लिख डालो। कि हे मनमोहन, सारे शकुनी मार दिए। हे मनमोहन फिर से आओ, फिर वही इबारत लिख डालो। अब ध्यान धरो रणचंडी का, फिर से महाभारत रस डालो। अब ध्यान धरो रणचंडी का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचनाएं सुनने को मिली, हम उन्हें पुनः सुनेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय छविराज सोनी को, वे आए। तालियों से काहे उदास तुलागे कवि, अरे क्यों तेरे नैनों में नीर भरी, किस बात से छलक रही अखियां, क्यों पलक से मोती के बूंद झरी, काहे उदास तुलागे कवि,
अरे क्यों तेरे नैन में नीर भरे, न तो भूल सका न भुला पाया, वो कौन है जिसको तू याद करे, खुद प्रश्न भी तू उत्तर भी तू ही, आखिर किसको फरियाद करे, पगले तेरी पीर को कौन हरे, अरे क्यों तेरे नैन में नीर भरे, इस बात से क्यों अनजान रहा, इस घर में तू मेहमान रहा, इस बात से क्यों अनजान रहा, इस घर में तू मेहमान रहा, कभी देख आज तू खड़ा जहां, बस्ती वो नहीं न शमशान रहा, कोई रुके नहीं वहाँ तू ठहरे, पगले तेरी पीर को कौन हरे, अब तक जैसा चलते आया तू वैसा ही चलने देना, अब तक जैसा चलते आया तू वैसा ही चलने देना, तेरे कर्म वृक्ष में फूल लदे, मत छेड़ उसे फलने देना, अपने जीते जी सींच बाग को तू मुरझा रख उन्हें हरे, पगले तेरी पीर को कौन हरे, हर क्यों तेरे नैन में नीर भरे। अंतिम बात है, न तू पास हुआ न तो फेल हुआ, न जुदा ही रहा न तो मेल हुआ, न तू पास हुआ न तो फेल हुआ, न जुदा ही रहा न तो मेल हुआ, किस्मत पे तरस आती है तेरी, तुझे घर न मिला न तो जेल हुआ, बिन आग के आज तू देख छवि, तेरा तन भी जला मन भी जरे, पगले तेरी पीर को कौन हरे, अरे क्यों तेरे नैन में नीर भरे, काहे 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 उदास तू लागे कवि। माँ शारदे को नमन, पावन मंच को नमन। बिना भूमिका के एक रचना सुनिएगा, सुनिए। आज कलुषित हो गई है रिश्तों की परछाइयाँ, आज कलुषित हो गई है रिश्तों की परछाइयाँ, मर्यादा जग भूल चुका, गौन हुई अच्छाइयाँ, स्वार्थ में डूबा है मानो रिश्तों की पहचान नहीं, स्वार्थ में डूबा है मानो रिश्तों की पहचान नहीं,
व्याभिचार में रहे मगन, लाज शर्म ईमान नहीं। मानो होकर मानवता का देख जरा भी ज्ञान नहीं। मानो होकर मानवता का देख जरा भी ज्ञान नहीं। गर्तगामी बना समाज, दिया तनिक भी ध्यान नहीं। बाहर रखता साफ सफाई, मन में भरी बुराइयां। आज कलुषित हो गई है रिश्तों की परछाइयां। मर्यादा जग भूल चुका, गौण हुई अच्छाइयां। कहते खुद को पढ़े लिखे हैं, कहते खुद को पढ़े लिखे हैं। समझ बहुत ही ज्ञानी है, मात पिता परिजन नहीं माने, ये कैसी नादानी है। किया कलंकित अपमानित ही हिंसा भरी कहानी है। खाक समझ तेरी डिग्री पोथी, खाक समझ तेरी डिग्री पोथी। धिक्कार तेरी जिनगानी है। खुशियां ढूंढता भटक रहा, समझा नहीं प्रेम गहराइयां। आज कलुषित हो गई है रिश्तों की परछाइयां। मर्यादा जग भूल चुका, गौण हुई अच्छाइयां, गौण हुई अच्छाइयां। सुल्तान शायर। आंग्ल वर्ष 2024 आने पर, वैसे तो हमारा नववर्ष नहीं है, भारतीय नववर्ष नहीं है, लेकिन हम इतने जोर शोर से मनाते हैं कि अंग्रेजी में मनाते हैं। क्यों? कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। चलिए इसी में एक रचना सुना रहा हूँ। इसका होगा उसका होगा, मेरा है नववर्ष नहीं। इसका होगा उसका होगा, ये मेरा है नववर्ष नहीं। फिर शुभ संदेशा क्यों भेजूं जब दिल में कोई हर्ष नहीं। हम ठिठुर रहे हैं सर्दी में, हम ठिठुर रहे हैं सर्दी में। सारे सैनिकी वर्दी में है सूरज भी निस्तेज हुआ, है केवल 24 धुंध धुआं। है सूरज भी निस्तेज हुआ, है केवल 24 धुंध धुआं। जब प्रकृति रूप जस की तस है, जब ठिठुर रहा हर नस नस है। फिर कैसा ये नववर्ष कहो जिसमें व्यापित मन हर्ष न हो। जब खेत फसल पक जाएगी, जब खेत फसल पक जाएगी, जब ऋतु बसंत मुस्काएगी, जब सूर्य तले प्रखर होगा, जब दीप प्रज्वलित घर होगा, तब नया वर्ष कहलाएगा जो खुशियां मन भर जाएगा। तब भेजेंगे संदेशा हम, कह नाचो कूदो अब क्या गम। कुछ धैर्य धरो दिन जाने दो, कुछ धैर्य धरो दिन जाने दो। नवरात्र चैत्र की आने दो, जब ज्योत जलेगी घर घर में, तब खुशी भरेगी अंदर में। मेहनत का फल घर आएगा, जब कृषक मन मुस्काएगा। मेहनत का फल जब आएगा, जब कृषक मन मुस्काएगा। नववर्ष हमारा तब होगा, सुंदरतम ही जब सब होगा, सुंदरतम ही जब सब होगा। मैं वर्तमान परिस्थितियों पे ही लिखता हूँ, बोलता हूँ। छोटी सी रचना है, एक कविता सुना रहा हूँ। कविता क्या, एक मदारी का खेल दिखा रहा हूँ आप लोगों को। भाषा शैली सब कुछ मदारी की है, तथ्य भी मदारी के हैं। हाँ, तथ्य मेरे हैं और सत्य आप सबका है, तो बताने का प्रयास किया हमने
कि साहिबान मेहरबान कदरदान, खानदान पानदान पीकदान, बहनों और भाइयों, लोगों लुगाइयों, ससुर जमाइयों, ननन भौजाइयों, जवान लोग खड़ा रहो, बुढ़ा लोग बैठ जाओ, बच्चा लोग मम्मी की गोदी में लेट जाओ, हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, आइए 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 जमूरे का खेल देख जाइए। हाँ भाई साहब, जेब कतरों से अपनी जेब को बचाना, और भाई लोग जरा ताली तो बजाना, और भाई लोग जरा ताली तो बजाना। फिर मदारी ने जमूरे को आवाज लगाई, जमूरा पब्लिक को खेल दिखाएगा दिखाएगा, पब्लिक को मजा आएगा आएगा। और तेरे खेल का नाम क्या है? बोला भूखे पेट का सवाल, तो चल दिखा दे अपना कमाल। तो अब जमूरे ने अपना कमाल दिखाया। सबसे पहले उसने 1 किलो भर कोयला खाया, सबसे पहले उसने 1 किलो भर कोयला खाया, फिर 2 किलो कांच को अपने पेट के गेट में पहुंचाया, फिर कुछ मिट्टी, कुछ पत्थर, कुछ लोहा, कुछ लक्कड़ खा गया। मदारी ने भीड़ का मानस टटोला और फिर बोला, साहिबान मेहरबान कदरदान, मेरा शुक्रिया कबूल कीजिए और इस भूखे जमूरे के पेट के लिए कुछ न कुछ जरूर दीजिए। देख लीजिए, इसका चेहरा रूखा सूखा है। भाई साहब, आपको मालूम नहीं, यह बेचारा 2 दिन से बिल्कुल भूखा है। इतना सुनते ही भीड़ में खड़ा एक ठेकेदार हंसा, उसने फिकरा कसा, अरे मदारी, इतना खाकर भी तेरे जमूरे का पेट नहीं भर पाएगा तो क्या हम सबको खाएगा? मदारी बोला, बात सच है, बात सच है। मिट्टी, लोहा, लक्कड़ खाकर भी मेरा जमूरा दिन भर खेल का परिश्रम दिखाकर भी रोटी के लिए रोता है। चलिए जमूरे की बात छोड़िए, इस भीड़ में खड़े बड़े बड़े लोगों के पेट में क्या होता है अपनी आंखों से देख लीजिए। फिर मदारी ने जमूरे को आवाज लगाई, जमूरा पब्लिक को खेल दिखाएगा दिखाएगा, पब्लिक को मजा आएगा आएगा, तो चल इस भीड़ में खड़े भारी भड़कम ठेकेदार के तोंद का हाल दिखा। फिर जैसे ही जमूरे ने भीड़ में खड़े उस ठेकेदार के तोंद के भीतर का हाल दिखाया, देखकर भीड़ का दिमाग चकराया। उसमें थे कुछ टूटे हुए पुल, टूटे हुए बांध, उखड़ी हुई सड़क की निकली हुई गिट्टी, सरकारी खदान से चुराई हुई मिट्टी, लोहा, सीमेंट, लाशों की सड़ान, सब कुछ धरा था। परंतु फिर भी ठेकेदार का पेट नहीं भरा था, ठेकेदार का पेट नहीं भरा था। ठेकेदार का पेट रोटी का नहीं, लोहे और सीमेंट का भूखा था, लोहे और सीमेंट का भूखा था। साहब देखिए, अगर व्यंग और हास्य की कविता में कभी करुणा आ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है इसको। देखिए, इस कविता को मैंने कहाँ पे खत्म करने की कोशिश की है। इस तरह मदारी ने तस्कर, अफसर, वकील और सेठ खोल के दिखा दिए सबके पेट। फिर उसने ईश्वर का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर, ईसा का नाम लेकर, वाहे गुरु का नाम लेकर एक धर्म के ठेकेदार के पेट को टटोला, उसे खोला। देखकर जमूरा घबरा गया, मदारी को पसीना आ गया। अरे अरे वहां भयानक सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, वहां भयानक सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। लोग धर्म के मुखौटे उतार कर नंगे हो रहे थे। सबके हाथों में चाकू थे, छुरे थे, गड़ासे थे, सब एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अरे अरे वहां लाशों का अंबार भरा पड़ा था, परंतु फिर भी धर्म के ठेकेदार का पेट नहीं भरा था। परंतु फिर भी धर्म के ठेकेदार का पेट नहीं भरा था। धर्म का ठेकेदार रोटी का नहीं, लाशों का भूखा था, लाशों का भूखा था। इधर आ जाओ ना।
2023 ने मुझे इतना अच्छा संबंध दिया है कि मेरे पिताजी तो कोरोना के सेकंड वेव में नहीं रहे, लेकिन पिता तुल्य मेरे को चाचा जी मिले हैं। मैंने सभी की तरफ से मंच पे उन्हें बधाई दे दी थी और एक निवेदन भी किया था कि कोई मंच पे न डाले। एक हमारी जो परंपरा है कि हम जो है उसका निर्माण करते रहेंगे। हाँ बस, अरे ठीक है, अरे भाई बस बस, अरे कोई बात नहीं। देखिए हाथ भी लीजिए। ये तो पुत्र है ना, ये हमारे बेटे का बेटा पहली बार आया है मेरे साथ, माता के साथ होता है। सोनी जी अब आप सबको देते जाइए। अभी ये शॉल और इससे देंगे ना अपन जो है। अब सम्मान हमारे मुख्य अतिथि श्री सोहन लाल शर्मा प्रेम जी का हम सम्मान करेंगे। हमारी हाँ, आपका भी सम्मान है। हाँ इसके पश्चात श्री विवेक भट्ट जी का साहित्य सृजन श्रेष्ठ सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूँ, जल्दी फटाफट। उसके पश्चात शिक्षा श्री श्रवण कुमार जी, धर्मेंद्र कुमार श्रवण शिक्षा श्री विवेक भट्ट। हाँ विवेक भट्ट सर आइए सर, आइए ना, आइए ना। अरे आपको फोटो मिल जाएगा सबको, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। शिक्षा श्री जी धर्मेंद्र, और मैं चाहूंगा कि भाभी जी भी साथ में आई हुई है, मंजूलता श्रवण जी, और 2 शॉल दीजिए, आपस में एक दूसरे को पहनाएंगे। 2 शॉल दीजिए, वही सबसे ज्यादा सम्मान के पात्र है। आप इनको पहनाइए, वो आपको पहनाएंगे। हाँ बड़ा प्रेमी मन से इसके पश्चात सुल्तान शायर सबसे पहले आए। हाँ श्रीमती सीता शर्मा जी, रजनी शर्मा जी सब तैयार हैं। जिन्होंने इस पे नाम लिखा है सब तैयार है, सबका सम्मान धीरे धीरे होता है। उसके बाद सीता शर्मा जी, हमारी बड़ी बहन। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये हमारे मुख्य अतिथि जी की माता जी और श्रीमती जी हैं, बहन है। हाँ भाई, उसके बाद हाँ ये उपाध्याय जी, हाँ रजनी शर्मा सीता शर्मा जी होगी ना। हाँ हाँ आप आइए ना। हाँ हाँ रजनी शर्मा जी, आओ बेटा, हाँ आओ आगे, आप भी आ जाइए। हाँ सुषमा जी, आप लोग सब महिला शक्ति, नारी शक्ति आगे जाओ। ये उपाध्याय जी कौन है? उपाध्याय जी लिखा है इसमें, विष्णु कुमार जी, विष्णु कुमार जी, संजय खरे जी, विष्णु कुमार, विष्णु कुमार जी, जय। संजय खरे जी, मिलन मिश्रा,
लोकेश प्रसाद सिन्हा, लक्ष्य टारगेट, सोनिया सोनी, मीनल मिश्रा जी, लोकेश्वर प्रसाद सिन्हा जी, लक्ष्य टारगेट, सोनिया सोनी, प्रभु शर्मा जी, सब फोटो में संजय खरे जी, हो गया, परमानंद वर्मा जी, विष्णु कुमार गुप्ता जी, हो गया, रामनिवास गुप्ता जी, निलय शर्मा, हाँ अच्छा ठीक है, बुला लेंगे ना उनको बाद में। निलय शर्मा, संजय कुमार पांडे जी, पार्थ शर्मा जी, नंदिनी टांडी जी, मालती बाग और शकुंतला चंडे संघर्ष, आप बचेली से आई हैं। जिनका नाम मैं नहीं ले चुका हूँ वो भी मंच पर आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लाइव सीजन की परंपरा है कि जो भी हमारे मेहमान हैं उनका सम्मान। कोई बचा तो नहीं है, अगर है तो आप मंच पे आ सकते हैं। हाँ आइए, जो भी है। हाँ आइए शेंडे जी, प्रफुल्ला शेंडे जी, आप बचेली से आई हैं। पार्थ शर्मा तो बोला ना नाम भाई। अरे कैसे यार, सुना नहीं भाई। हाँ और कोई बचा तो नहीं है, इसका नाम मैंने नहीं लिया है। ग्रैंडसन है शर्मा जी का, मेरा है शेंडे मैडम का सम्मान करेंगे। दादाजी और पोताजी की दादाजी मैडम शेंडे का हो गया। अब डॉक्टर वीणा सिंह जी हमारे मुख्य अतिथि शर्मा जी का सम्मान कर रही है। ये भिलाई से आई है, उन्होंने विशेष निवेदन किया है कि अब कार्यक्रम को शर्मा जी आप भी जाओ। स्वागत कीजिए। जैसा कि सम्मान का यह कार्यक्रम पूर्ण हुआ, एक सूचना देना चाहूंगा। जैसा कि पूजा मैडम ने कहा, अगर कोई स्वेच्छा से सदस्य बनना चाहे तो हमारे पास सदस्यता फॉर्म है। इंद्रदेव यदु जी से ले सकते हैं, अजीत शर्मा जी से ले सकते हैं, मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। और ये स्वेच्छा है, आपका विवेक। अपने हिसाब से आप अगर चाहें कि संस्था को मजबूती प्रदान करना है तो कृपया सदस्यता लेना चाहें तो फॉर्म लेके सदस्यता फॉर्म भर देंगे, रसीद आपको मिल जाएगी। आइए बाहर इंटरव्यू हमारा ये, इसके पश्चात 15 मिनट का विराम। 15 मिनट के बाद पुनः हमारी गोष्ठी प्रारंभ कर रहा हूँ। फुल जोश में शर्मा जी आज। कि सियासत की शमशीर
न जाने क्या क्या बांट देती है। कि सियासत की शमशीर न जाने क्या क्या बांट देती है। अर्जुन को महान बनाने एकलव्य के अंगूठे काट दिया। अर्जुन को महान बनाने एकलव्य के अंगूठे काट देती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है। तो 2 लाइनों के अंदर मैं बहुत बड़ी सारगर्भित बात कहना चाहता हूं कि मथुरा में रहो, सुखनौर भाई, कि मथुरा में रहो या रहो मदीने में। मथुरा में रहो या रहो मदीने में, सत्य की खुशबू रखो पसीने में। मथुरा में रहो या रहो मदीने में, सत्य की खुशबू रखो पसीने में। आइए आदरणीय सुल्तान भाई, ज्यादा आमंत्रित है आप। एक बार जोरदार तालियां, नया बच्चा है, आपकी तालियों का स्वागत। मेरा नाम सुल्तान और मैं चतरा झारखंड से यहाँ पे आया हूँ। और आप सब इतनी मोहब्बत से देख रहे हैं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मोहब्बत का अगर सुल्तान होता, कि मोहब्बत का अगर सुल्तान होता तो मैं भी मीर का दीवान होता, कि मोहब्बत का अगर सुल्तान होता तो मैं भी मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। और आप सभी को इस महफिल में देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सभी हो सभी को हंसाने वाले, और सर आप ही हो हम सबको महफिल दिलाने वाले। इसलिए मैं बुलंद आवाजों में कहता हूँ कि आप सभी हो सभी को हंसाने वाले, सर आप ही हो हम सबको महफिल दिलाने वाले। कि आप सभी हो सभी को हंसाने वाले, आप सभी हो सभी को महफिल दिलाने वाले। और आपके महफिल में आकर मुझे महसूस हुआ आप सभी हो रायपुर को सजाने वाले। पीछे से आवाज नहीं आ रहा तो वहां तक ये जाना चाहिए कि आजकल का जो मोहब्बत है वो एक में टिकता ही नहीं है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में भी चला जाता है। अगर मोहब्बत एक में टिक जाए तो मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। और मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। और अभी कुछ समय पहले की बात है कि हम यहाँ पे आ रहे थे, सड़क में मुझे एक लड़का मिलता है और वो एक तस्वीर को सबको दिखाए फिर रहा था कि ये तस्वीर, इसे देखो, इसे पहचानते हो क्या? तो तस्वीर मेरे तक भी लेकर आया, पूछता है भाई तुम इसे जानते हो? तो देखे तो उस तस्वीर में एक लड़की थी। तो आप पूछे नहीं इसे जानते तो नहीं है, पर ये है कौन? तो वो लड़का कहता है कि मैं बस इसे ढूंढ रहा हूँ। तो वो लड़का अपने कड़े लफ्जों में कहता है कि अपनी मोहब्बत को आजमा रहा हूँ मैं, उसकी तस्वीर पूरे रायपुर में दिखा रहा हूँ मैं। कि अपनी मोहब्बत को आजमा रहा हूँ मैं, उसकी तस्वीर सभी को दिखा रहा हूँ मैं। और मुझे लगता है मैं रायपुर में पागल हो जाऊंगा, इसलिए अपने शहर जा रहा हूँ मैं। तो ये बात एक शराबी सुनते हुए रहता तो वो कहता है कि ना जाने इश्क में लोग क्यों अफसाने बन जाते हैं, हम जिसे भी चाहते हैं वो परवाने बन जाते हैं। कि ना जाने इश्क में लोग क्यों अफसाने बन जाते हैं, हम जिसे भी चाहते हैं वो परवाने बन जाते हैं। और किसी को पाना ही इश्क की मंजिल नहीं होती, किसी को खोकर भी कुछ लोग दीवाने बन जाते हैं। और ये मेरा कहना है कि जमाने को जमाने में एक और जमाना चाहिए, वो एक बार जरूर कहेगी मुझे वही पागल दीवाना चाहिए। कि जमाने को जमाने में एक और जमाना चाहिए, वो एक बार जरूर कहेगी मुझे वही पागल दीवाना चाहिए। और मैं बेवफा हूं पर मर जाऊंगा तुम्हारे इश्क में, तुम्हें एक बार और आजमाना चाहिए। खुशबू जो है वो आसपास ऐसी फैलती है कि महक मोह लेती है। ऐसे ही पुराने दुबराज चावल को आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे परम मित्र भाई साहब अशोक शर्मा जी जो महासभा से पधारे हुए हैं। 2 रात आइए उनके लिए। उसके पश्चात हम सफदर भाई को सुनना चाहेंगे, उसके पश्चात सफदर भाई।
सबसे पहले योगेश भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपका क्रम यदि बाद में आए तो ये उलझन बहुत बढ़ जाती है। आप सभी का ये अनुभव होगा कि हर अगला कवि आपको प्रभावित करने लगता है और आप अपनी रचना को बदलने लगते हैं जो सोच और ऐसी स्थिति में सबसे परेशानी होती है कि फिर जो आप तय करते हैं वही सबसे खराब रचना होती है। नीलय ने कुछ वो रचना सुना दी जिस गीत को मैं आज सुनाना चाहता था, लेकिन वो गीत बड़ा है और अनुशासन से बाहर भी हो जाएगा वो। नहीं तो मीनल के कारण वो गीत मैं सुनाना चाहता था, जो बच्चे प्रवासी हैं माँ के दर्द के गीत सुनाना था, लेकिन जो टुकड़े टुकड़े सुनाता हूँ मैं। और विशेष रूप से बशीर बद्र साहब का तरन्नुम में सुनाना चाहता यदि समय रहा तो। एक मतला और एक शेर। सुलगती रही याद की सिगड़ियां, सुलगती रही याद की सिगड़ियां, तुम्हारे बिना यूं कटी सर्दियां, तुम्हारे बिना यूं कटी सर्दियां, उसे छोड़कर मैं यहां आ गया, उसे छोड़कर मैं यहां आ गया, मुझे अब नहीं छोड़ती हिचकियां, मुझे अब नहीं छोड़ती हिचकियां। और एक शेर और इसमें याद आया कि विदा दिल जिगर जान क्या क्या हुए। अगर जी आपके लिए आपने जो बात की, विदा दिल जिगर जान क्या क्या हुए, विदा कब अकेली हुई बेटियां, विदा कब अकेली हुई बेटियां। और नया साल आ रहा है तो उसकी शुभकामनाएं कि आशा है 24 से देगा सबका साथ। दोहा है, आशा है 24 से देगा सबका साथ, किए बहुत 23 से हमने दो दो हाथ, किए बहुत 23 से हमने दो दो हाथ। और ये जो कि महंगे पड़ते हैं सदा बड़ बोलों को बोल, इसको जहां भी जोड़ लीजिए, महंगे पड़ते हैं सदा बड़ बोलों को बोल, और ज्यादा ऊंची थाप से फट जाता है ढोल, ज्यादा ऊंची थाप से फट जाता है ढोल। और बहुत सारी मातृशक्तियां हैं, उनके लिए ये एक शेर कि तुमने मुझे उठा के टाका हिसाब से, सौभाग्य से मेरी पत्नी भी है, तुमने मुझे उठा के टाका हिसाब से, वरना यहीं कहीं पे बिखरा हुआ था मैं, वरना यहीं कहीं पे बिखरा हुआ था मैं। बाप वाला भी सुनाना है, माँ वाली रचना बड़ी हो जाएगी। नहीं बाप बाप आपके लिए छोटा है सर, ज्यादा बड़ी हो जाएगी। नहीं वो शेर शेर आखिरी वाला शेर जिस पे तूने शीर्षक रखा, बाप से परिचय हुआ, बड़ी हो जाएगी। मतलब नहीं उसका वो शेर सुना, दादा का सुना। एक शेर सुनाता, मेरी एक पुस्तक आई है जिसका शीर्षक है बाप से परिचय हुआ, और उसका एक शेर भाई राजेंद्र ओझा जी की फरमाइश पे एक शेर पहले मतलब सुना दूं कि खुल के हंसता भी नहीं और फूट कर रोता नहीं, आदमी होकर भी हो तो आदमी जैसा नहीं। कल शहर जब बंद था तो, कल शहर जब बंद था तो बाप से परिचय हुआ, कल शहर जब बंद था तो बाप से परिचय हुआ, वरना सोए में गया और जागते लौटा नहीं, वरना सोए में गया, वरना सोए में गया और जागते लौटा नहीं। बशीर बद्र साहब के तरन्नुम में एक गजल। स्वागत स्वागत स्वागत। वो जो शख्स जिसकी तलाश में मैं इधर गया मैं उधर गया, वो जो शख्स जिसकी तलाश में मैं इधर गया मैं उधर गया, मेरे साथ था मेरे पास था, मेरे साथ कल मेरे घर गया, मेरे पास था मेरे साथ था, मेरे साथ कल मेरे घर गया। और शेष ने बुरे वक्त में ही पता चला, कई दोस्त थे बड़े वक्त से, बुरे वक्त में ही
पता चला कई दोस्त थे बड़े वक्त से, कोई दोस्त दिल में उतर गया, कोई दोस्त दिल से उतर गया, दिल में उतर गया, कोई दोस्त दिल से उतर गया। और ये कि जिसे रात रात में सोच कर, जिसे रात रात में सोच कर मैं डरा बहुत, मैं जगा बहुत, मैं डरा बहुत, मैं जगा बहुत, वही ख्वाब कल मेरे ख्वाब में मुझे बिन मिले ही गुजर गया, वही ख्वाब मेरे ख्वाब में मुझे बिन मिले ही गुजर गया। और ये शेर कि मुझे क्या पता था ये इश्क है, हुआ अब पता मुझे इश्क है, मुझे क्या पता था ये इश्क है, हुआ अब पता मुझे इश्क है। कोई था यही जो दिखा नहीं, मुझे छू गया मैं सिहर गया, कोई था यही जो दिखा नहीं, मुझे छू गया मैं सिहर गया। और आखिरी शेर, वो सभी का था वो सभी का है, उसे बांधता मैं भला कहाँ, वो सभी का था वो सभी का है, उसे बांधता मैं भला कहाँ, वो सुगंध था वो सुगंध है, वो हवा में घुल के बिखर गया, वो सुगंध था वो सुगंध है, वो हवा में घुल के बिखर गया। नहीं होती, जहाँ बात आएगी तालियां अपने आप मिलेगी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि तालियां आइए। अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, आदरणीय जनाब सफदर अली साहब, बोलूंगा नहीं, उसके पश्चात अनिल श्रीवास्तव जी तैयार रहे। सबसे पहले आपको 4 मिसरे पेश करता हूं, देखिएगा जरा। दीवाने तुम्हारे बतलाओ किधर जाए, तुम चाहो तो जी जाए, तुम चाहो तो मर जाए, तुम चाहो। अरे मारे मोहब्बत में अब दिल यही कहता है, हम बन के तेरा काजल नैनों में उतर जाए, हम बन के तेरा काजल। एक नज्म पेश करता हूँ, वतन परस्ती पर। देखिएगा सर, अशोक भाई तवज्जो करें। अरे सितमगर सितम चाहे जितना भी कर, सितमगर सितम चाहे जितना भी कर, नाम भारत का मिटने नहीं देंगे
हम। ऐ सितमगर सितम बंद मुलादा फरमान, बांध लो दोस्तो अपने सर से कफन, फिर है खतरे में भारत हमारा वतन। जान जाती है जाए वतन पर मेरी, इस तिरंगे को झुकने नहीं देंगे हम। सितम चाहे जितना फरमाइए, आओ सब मिल के खाते हैं हम ये कसम, फिर कभी ऐसा होने नहीं देंगे हम। हिंदू मुस्लिम ईसाई रहे सब यहाँ, अब ये भारत को बंटने नहीं देंगे हम। सितमगर सितम। और खास मुलादा फरमाएंगे, डाई से चाहता हूँ आप लोगों की तवज्जो। ये तिरंगा तो भारत की पहचान है, एकता की हमारी यही शान है। हाथ कटता है अपना ये कट जाने दो, इस तिरंगे को झुकने नहीं देंगे हम। ऐ सितमगर सितम। आखिरी बंद पेश करता हूं, डाल कर दान हमको लड़ाते हैं ये, इस तरह अपनी कुर्सी बचाते हैं ये। नाम पर मंदिरों मस्जिदों के लिए बेगुनाहों को मरने नहीं देंगे हम। ऐ सितमगर सितम। सबसे पहले तो आदरणीय योगेश शर्मा योगी जी को धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ उनके जन्मदिन पर, और सदन से अनुरोध करूंगा तालियों से उनका स्वागत और सम्मान किया। सफदर भाई के बाद काव्य पाठ करना टेढ़ी नहीं इसीलिए आपको योगी जी ने बुला दिया मुझे, तो कोशिश करता हूँ हर फूल की अपनी एक खुशबू महक और अपना रंग रहता है। मंच से अनुमति लेता हूँ, कुछ नए चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो 4 पंक्तियां पहले निवेदित करता हूँ, फिर कुछ सोच के आया था वो नहीं पढ़ूंगा, कुछ और पढ़ूंगा। अशोक भाई बोले, हम जिधर भी गए काफिला बन गया, हमने जो भी कहा वो दुआ बन गया। गमज़दा लोगों को जो लिखा हमने वो, गमज़दा लोगों को जो लिखा हमने वो, उनके हर दर्द गम की दवा बन गया। अब मैंने एक खाली स्थान दिया है कि ताली बजा सके आप। और मैं कुछ सोच के और आया था, मगर एक मैं गीत पढ़ना चाहता हूँ। जब मुझे आदरणीय का मालूम पड़ा कि जन्मदिन है, सर आप मत जाइए, आपके लिए पढ़ रहा हूँ। तो 2 बंद का गीत है, निवेदन करता हूँ, और आप लोगों को शब्दों का अगर एहसास हो, लगे कि उनका हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, तो तालियों से बीच बीच में आप स्वागत कर सकते हैं उनका। बाग जीवन का शादाब हो और मुकम्मल हर एक ख्वाब हो। बाग जीवन, ये धीमा है यार थोड़ा,
तेज होता बाग जीवन का शादाब, पास आना पड़ रहा है उसके मेरे को। बाग जीवन का शादाब हो और मुकम्मल हर एक ख्वाब हो। बाग जीवन का शादाब हो और मुकम्मल हर एक ख्वाब हो। मीटर में है। और मुकम्मल हर एक ख्वाब हो। जुल्मतों का नसाया रहे जिंदगी में सदा ताब हो। बाग जीवन, एक ही कंधे पे पूरा भार आ गया तालीम का। आप सब लोग थोड़ा थोड़ा शेयर कर लेते तो अच्छा लगता। बाग जीवन का शादाब, मेरी उपस्थिति आप लोग के चेहरे पे हंसी ला रही है, बहुत बड़ी बात है। बाग जीवन का शादाब हो और मुकम्मल हर एक ख्वाब हो। जुल्मतों का नसाया रहे जिंदगी में सदा ताब हो। बाग जीवन का शादाब हो। चांदनी सा लहकता रहे कामयाबी का हर एक कदम। चांदनी सा लहकता रहे कामयाबी का हर एक कदम। ये दुआ है खुदा से मेरी जिंदगी में न हो कोई गम। ये खुदा से दुआ है मेरी जिंदगी में न हो कोई गम। जिंदगी में न हो कोई गम। घर का रोशन हर एक बाब हो ताल उल्फत का पुरवाब हो। जो करो जो कहो जो लिखो वो जमाने में सुरखाब हो। बाग जीवन का शादाब हो और मुकम्मल हर एक ख्वाब हो। जुल्मतों का नसाया रहे जिंदगी में सदा ताब हो। एक बंद हो इस तरफ चल पड़ो उस तरफ। क्या पहले मुझे याद था, बाद में क्या बहुत दिन से पढ़ा नहीं, इसको तो भूल गया, इसलिए थोड़ा लिख के लेके आ गया। जिस तरफ चल पड़ो, इस बंद पर मैं विशेष ध्यान चाहूंगा आप लोगों का। जिस तरफ चल पड़ो उस तरफ मंजिलें रुख बदलने लगे। जिस तरफ चल पड़ो उस तरफ मंजिलें रुख बदलने लगे। बारिशें आंधियां बिजलियां रास्ते पर कभी ना मिले। रास्ते पर कभी ना मिले। जो करो काम नायाब हो आंखों में ना कभी आब हो। साथ दिन में हो सूरज सदा रात में साथ महताब हो। बाग जीवन का शादाब हो और मुकम्मल हर एक ख्वाब हो। जुल्मतों का नसाया रहे जिंदगी में
सुजाता, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत